ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मित्रों नमस्कार, मैं पंडित श्यामधर शास्त्री काशी एस्ट्रो में समस्त दर्शकों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज हम विशेष रूप से बात करेंगे शारदीय नवरात्र के बारे में, यानी आश्विन शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक पढ़ने वाले शारदीय नवरात्र के बारे में चर्चा करेंगे। किस प्रकार करें पूजन, क्यों माँ का विशेष कृपा होता है। जैसा हम जानते हैं, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में जहाँ हम अपने पूर्वजों को ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, वहीं शुक्ल पक्ष में हम शक्ति का आराधना करते हैं। इसलिए आश्विन मास हमारे लिए अति महत्वपूर्ण होता है। इस वर्ष शारदीय नवरात्र 14 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ होकर के 23 अक्टूबर 2023 तक मनाया जाएगा। आज चूंकि नवरात्रि का पहला दिन है, प्रथम दिवस है, तो आज हम पूजन करते हैं माँ शैलपुत्री का। आज के दिन प्रथम दिवस हम घट स्थापन करते हैं, नवग्रह पूजन करते हैं और साथ ही आप देख सकते हैं इस तरीके से हम कलश स्थापन करते हैं, नवग्रह पूजन करते हैं और माँ का ध्यान करते हैं। चूँकि विशेष रूप से हम जब माँ का ध्यान करते हैं, शक्ति का उपासना करते हैं, तो हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा आता है, नकारात्मकता समाप्त होता है। तो आज के दिन आप कलश स्थापन, नवग्रह पूजन, माँ भगवती का पूजन, ध्यान अगर करते हैं तो समस्त तरीके के कष्ट समाप्त होते हैं। अब हम चर्चा करेंगे माँ शैलपुत्री का क्या है पौराणिक महत्व। पुराण के अनुसार राजा एक समय दक्ष प्रजापति ने यज्ञ करने के लिए संकल्पित हुए, सभी को निमंत्रित किए, किंतु अपने पुत्र यानी अपने पुत्र समान दामाद शिव को और माँ पार्वती को उन्होंने आमंत्रित नहीं किया। द्वेषवशात जब यह बात पार्वती जी को मालूम चला तो पार्वती जी ने शिव जी से हठ किया कि मैं पिता के यज्ञ में जाना चाहती हूँ। तो शिव जी ने कहा जाओ। वहाँ गई जब पार्वती जी, उन्होंने देखा कि शिव का कोई भी भाग वहाँ पर नहीं है, कोई भी स्थान शिव के लिए नहीं है, सभी देवी देवता उपस्थित है। तो क्रोधित होकर के उन्होंने अग्नि समाधि ले ली, अग्नि में कूद गई। तदोपरांत भगवान शिव को जब मालूम चला तो भगवान शिव ने दक्ष प्रजापति को उसके लिए सजा दिया और साथ ही यज्ञ विध्वंस हो गया। इसके बाद माँ का जन्म हिमालय के यहाँ हुआ, राजा हिमालय के यहाँ, इसीलिए इनको कहा जाता है शैलपुत्री। तो ये है पौराणिक महत्व। शैलपुत्री का जो स्वभाव है, सरल है, सहज है, बैल की सवारी करती हैं यानी नंदी की सवारी करती हैं, और साथ ही इनके हाथ में, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में कमल पुष्प होता है। तो आज के दिन अगर माँ शैलपुत्री का पूजन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो समस्त तरीके के कष्ट समाप्त होंगे और जीवन में नवीन रास्ते खुलेंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। एक चीज़ आज जान ले, आज आप माँ शैलपुत्री का पूजन कर रहे हैं, आपका जो उम्र हो उतना लौंग ले लें और एक एक लौंग माँ के चरणों में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय ओम इस मंत्र के साथ एक एक लौंग अर्पित करते जाएं, तो समस्त तरीके की बाधाएं समाप्त होंगी और जीवन सुखद और लाभप्रद होगा। पुनः अगले कार्यक्रम में मिलते हैं, माँ के द्वितीय स्वरूप के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए ओम दुम दुर्गाय नमः।